अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो किसी की भी ना सुने। लोग तो कहेंगे ही कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब वो ऐसा कहते हैं, समझ लीजिए उस समय वो आपको अपनी क्षमता के आधार पर आंकते हैं, पर आपकी क्षमता उनसे कितनी स्ट्रॉन्ग है वो यह नहीं जानते, यह सिर्फ आप जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 9 फरवरी 2025। रीड जर्नी में एक नया दिन जोड़ते हुए आज की सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे से। मैं 6 बजे उठ गई थी, फिर उसके बाद मैंने पानी वानी पिया और मैं पढ़ने बैठ गई थी मुँह धो के। आजकल सर्दी वापस बढ़ गई है तो इसीलिए मैं कंबल ओढ़ के ही बैठी हूँ पढ़ने के लिए। नहीं तो जैसे सर्दी कम हो गई थी, पहले 2-4 दिन पहले सर्दी कम हो गई थी तो मैं टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ती थी, लेकिन आजकल सर्दी वापस बढ़ गई तो इस वजह से मैं यहाँ पे ओढ़ के ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि सर्दी ना लग जाए। एक बार सर्दी लग जाती है तो फिर तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होती है तो वो सही होने का नाम नहीं लेती। इस वजह से हमें अपनी सुविधा रखनी पड़ेगी, और जैसे ही पेपर आ रहा है वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा है। अब हमारे पास 17 दिन बाकी है। 27-28 को हमारा पेपर है, 27 फरवरी 28 फरवरी को। उस हिसाब से आज हमारे पास आज 9 तारीख हो चुकी है, 9 फरवरी 2025। मेरे पास एक कमेंट आया था एक भैया का कि वो भी रीट का एग्ज़ाम देंगे, तो रीट और ग्रेड थर्ड सेम है क्या, मतलब एक ही है क्या? तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि ये दोनों पेपर अलग अलग है। रीट ओनली पात्रता का पेपर होता है, जिससे आप पास करना होता है आपको। 90 नंबर के ऊपर नंबर लेके आने होते हैं, जो 27-28 तारीख को जो पेपर है उसके लिए। और उसके बाद में ग्रेड थर्ड का पेपर होगा, जो मेंस का होगा वो अलग होगा, वो बाद में होगा। उसके इस पेपर को पास करने के बाद आप उस पेपर में बैठ सकते हो, उस पेपर को दे सकते हो। तो उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि ये दोनों पेपर अलग अलग होते हैं। यहाँ मैंने साइकोलॉजी का कंप्लीट कर लिया था सुबह उठ के, 1-1.5 घंटे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे नहा धो के फ्री होके, आज संडे है तो हम पास में बालाजी का मंदिर है वहाँ पे जा रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बाइक से ही गए थे। पास में ही है हमारे दक्षिणी मुखी बालाजी का मंदिर, तो हम बालाजी के मंदिर में पहुँच गए हैं। ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बालाजी का मंदिर, दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर इनके ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये साइड में राम जी की तस्वीरें, मतलब मूर्ति वो लगी हुई है, उनके परिक्रमा है। तो यहाँ पे मैं परिक्रमा लगा रही थी, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। ये है बालाजी जिनके हम आए थे ढोक देने। आज संडे है तो छुट्टी भी है, तो उस हिसाब से हम यहाँ आए थे। पास में ही पड़ता है हमारे, ज़्यादा दूर नहीं, 5 मिनट का रास्ता है। वापस आके ढोक देने के बाद में वापस आके बाहर बैठते हैं थोड़ी बहुत देर, 5 मिनट बैठ के फिर हम घर घर के लिए निकल लेते हैं यहाँ से। हमें यहाँ से 5 मिनट लगती है बाइक से, और अगर हम पैदल जाते हैं तो 10 मिनट लग जाती है। यही फ़र्क है, इतना सा ही है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ सामान लेना था किराने की दुकान से, तो हम किराने की दुकान पे रुके थे, और फिर वापस आने के बाद खाना वाना खाया और सारा काम किया। फिर वापस हम यहाँ पढ़ने बैठ गई थी। मैं पढ़ने बैठी तब तक 11:30 का टाइम हो गया था। तो इसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी, तब मैं सरल ब्याज वाला टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ मैथ्स का। साइकोलॉजी में मैंने आज एनसीएफ और सीसीई कंप्लीट किया है। एनसीएफ 2005 और सीसीई 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो गए थे रिवीजन उनका। उसके बाद यहाँ पे सरल ब्याज कर रही हूँ मैथ्स में मेरे लगभग लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। 1-2 चैप्टर और है, मुझे 15 तारीख से पहले पहले सारा रिवीजन कंप्लीट करना है। फिर तो 15 तारीख से पहले पहले इनका शिक्षण विधियाँ भी मुझे कंप्लीट करनी है। तो शिक्षण विधियाँ 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। 11 तारीख तक शिक्षण विधियाँ स्टार्ट कर दूँगी सभी सब्जेक्टों की। 11 या 12 तारीख को, तो 2-3 दिन में मेरी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे मैं संस्कृत पढ़ने लग गई थी, और संस्कृत में आज मैं शब्द रूप का रिवीजन कर रही हूँ। मैंने पहले भी कर लिया है शब्द रूप का रिवीजन, लेकिन अभी दोबारा जो रिवीजन का दौर चल रहा है उसमें मैं दोबारा कर रही हूँ। ये 7-8 दिन हो गए मुझे ये रिवीजन करते हुए, जब से मैं गाँव से वापस आई हूँ तब से मैं दोबारा रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और ये 15 तारीख से पहले पहले सारा रिवीजन कंप्लीट करना है। और उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर लगाने हैं। 10 मॉडल पेपर है मेरे पास, वो 10 के 10 पूरे सोल्व करने हैं, 2-2 बार करने हैं मुझे। एक दिन में 2 मॉडल पेपर सोल्व करूँगी मैं, टाइमिंग के हिसाब से करूँगी। जैसे मैं टाइमर लगा के बैठूँगी और 2.5 घंटे में जितना होते हैं मेरे से उतने सारे सोल्व करूँगी। जैसे ओएमआर पे सोल्व करते हैं, तो ओएमआर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मॉडल पेपर है तो उनको मैं टाइमिंग के हिसाब से सोल्व करूँगी। उससे हमारा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है और कितनी बाकी है। तो इसलिए वो मैं स्टार्ट कर दूँगी 15 तारीख से 25 तारीख के बीच बीच में उनको सारे को कंप्लीट कर लूँगी।
और मेरी कोशिश रहेगी कि रिवीजन भी एक बार और कर लूँ मैं। जो मेन टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, उन टॉपिकों को भी मैं एक बार रिवीजन ज़रूर करूँगी 25 से पहले और 20 तारीख तक हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम कितनी तारीख को है, 27 को है, 28 को है, कौन सी पारी में है। तो ये सब हमें पता चल जाए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट वैसे भरवाई थी इस वाले फॉर्म में, तो 2 डिस्ट्रिक्ट भरवाई गई थी, मतलब सेंटर भरवाए गए थे कि आपको कहाँ सेंटर लेना है। तो वो सेंटर आने के बाद एडमिट कार्ड आने के बाद ही हमें पता चलेगा। यहाँ पे मैं पर्यावरण अध्ययन पढ़ रही थी और पर्यावरण अध्ययन में आज मैं जो रोग वाला चैप्टर है ना, रोग वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी। कौन कौन से आंत्रशोथ रोग, टीबी रोग वगैरह सारे रोग है इसमें। तो ये मैं सिकवाल की बुक है मेरे पास, उसी बुक से मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। सिकवाल की बुक की लैंग्वेज मुझे बहुत ज़्यादा सरल लगती है और एक बार पढ़ने में हमें समझ में आ जाती है। अदर जो इसमें मतलब अलग से जो चीज़ें दे रखी होती है उनको मैं कम पढ़ती हूँ, और जो मेन जैसे कुछ चीज़ें मेन होती है टॉपिक के अंदर, तो वो डिब्बा बना के अलग से दिए हुए होती है, उसको ज़रूर पढ़े। अगर आप लोगों के पास भी सिकवाल की बुक है तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसमें जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर के जस्ट पीछे, वो भी हमारे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ रही थी और हिंदी में आज मैंने एक और शब्द वाला चैप्टर लिया है। हिंदी में भी मेरे लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 2-4 चैप्टर और बाकी है, तो वो भी मैं 15 तारीख से पहले कंप्लीट कर लूँगी सबको। और हिंदी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट लगता है। हिंदी और संस्कृत दोनों सेम सेम लगती है। अधिकतर मेरे लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों की तैयारी ऐसी चल रही है। और आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आपका कमेंट का रिप्लाई अगले वीडियो में दूंगी। जैसे कल उन भैया का कमेंट आया था तो उनका रिप्लाई मैंने आज दे दिया है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक